चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज फिर से हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन पढ़ेंगे मेडिसिन के फील्ड में, है ना। हम पिछली क्लास पे अपना जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन यानी आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन इस बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और हम आज पढ़ेंगे जीन चिकित्सा के बारे में यानी जीन थेरेपी के बारे में। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में हमने क्या किया था, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन बनाया था, है ना। इंसुलिन बनाने वाला जीन हमने किस में डाल दिया था, ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया में डाल दिया था, जिससे हमें इंसुलिन मिल जा रहा था। और ये किसने किया था, इली लिली कंपनी ने किया था। ठीक है, इतनी सी बात हमें इसमें याद रखनी थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जीन थेरेपी यानी जीन चिकित्सा के बारे में। ठीक है, चलो देखते हैं जीन चिकित्सा होती क्या है असल में। देखो, जीन चिकित्सा यानी कि जीन थेरेपी, इट अलाउ करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट डायग्नोज्ड इन चाइल्ड और एम्ब्रियो। सी, अगर मान लो किसी को आनुवांशिक विकार है, ठीक है, उसके जीन में कोई ना कोई विकार है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए। अभी जल्दी ही मैंने आपको कई सारे आनुवांशिक विकार मैंने आपको पढ़ाए थे, है ना, जेनेटिकल डिसऑर्डर पढ़ाए थे। अगर किसी को जन्म से कोई डिजीज़ है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उसको कैसे ठीक करें। उसको ठीक करने का एकमात्र उपाय आपके पास बचता है जीन चिकित्सा। कई क्षेत्र में ये अच्छे से काम करता है, कई जगह नहीं भी अच्छे से काम करता है। जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक करने का हमारे पास अभी तक कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, लेकिन हाँ, जीन चिकित्सा को ज़रूर उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या करता है, जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे के भ्रूण में जीन के दोषों को सुधारा जा सकता है। यानी कोई भी जीन डिफेक्ट है अगर, ठीक है, तो उसको सुधारा जा सकता है। कैसे सुधारेंगे, हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, कहीं से जीन निकाल करके उस व्यक्ति के अंदर डाल देंगे जिसके अंदर उस जीन की कमी है। और जीन निकालना वो हमारा वांछित जीन कहलाएगा। किसी संवाहक की मदद से हम उस व्यक्ति में डाल देंगे जिसके अंदर उस जीन की कमी है। साधारण सी बात, यही हम पूरे बायोटेक्नोलॉजी में करते आ रहे हैं। तो देखो, करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन को निकाल करके इनटू सेल ऑफ इंडिविजुअल हैविंग नॉन फंक्शनल जीन, यानी कि जो पेशेंट है उसके सेल के अंदर डाल देना। उपचार हेतु व्यक्ति की कोशिका में सामान्य जीन डाला जाता है। साधारण सी बात है ना, ये हम पूरी बायोटेक्नोलॉजी में करते आ रहे हैं। तो देखते हैं पहली बार ये कहाँ किया गया था। ठीक है, तो पहली बार ये किया गया था, आपका फर्स्ट जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1990। 1990 में पहली बार ऐसा प्रयास किया गया था। ठीक है, एक 4 साल की बच्ची थी, उसको क्या दिया गया था, उसके अंदर एडीए नाम की बीमारी थी। यानी कि एडीए जो एडिनोसिन डी अमीनेज है, ये क्या करता है, ये आपके इम्यून सिस्टम को बनाने में मदद करता है। इम्यून सिस्टम, ठीक है, इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। यानी जिस भी व्यक्ति में एडिनोसिन डीएमिनेज नाम का एंजाइम नहीं होगा, उसमें क्या होगा, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता की बहुत कमी हो जाएगी और वो किसी भी बीमारी की वजह से मर सकता है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर क्षमता होती है रोगों से लड़ने की। हमारा शरीर कैपेबल होता है कि वो किसी भी डिजीज से लड़ सके, लेकिन जिसके अंदर ये एंजाइम नहीं होगा, उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाएगी और कोई भी बीमारी हमें आसानी से हो जाएगी और उसकी वजह से हमारी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो एक लड़की थी, 4 साल की बच्ची थी, जिसे एडीए नाम की बीमारी थी, यानी कि एडिनोसिन डीएमिनेज। आप इसका फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है, इसको मैंने हिंदी में भी आपके लिए लिख दिया है। इसका उपचार हमारा 3 तरीके से किया जा सकता था। जब तक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हमको नहीं पता था, हम 2 तरीके इस्तेमाल करते थे। पहला, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो क्या होती है, देखो, जो आपकी हड्डियां होती हैं ना, हड्डियां, ठीक है, हड्डियां, खासकर थाई की हड्डियां, जांघों की हड्डियां और बाहों की हड्डियां, ठीक है, उन हड्डियों के बीच में क्या होता है, यहाँ पे उन हड्डियों के बीच में ना ऐसे रेड कलर का कुछ भरा होता है। जो नॉन वेजिटेरियन होंगे उन्होंने अक्सर नोटिस किया होगा, हड्डियों के बीच में ऐसे कुछ रेड कलर का पदार्थ होता है। उसी को हम कहते हैं बोन मैरो। उसी को क्या कहते हैं, बोन मैरो या अस्थि मज्जा हिंदी में उसे कहते हैं। ठीक है, इसी में क्या होती है, आपकी आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, और आपकी डब्ल्यूबीसी, ये सारी चीज़ें इसमें बनती हैं। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी ही क्या होती है, आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करती है, इम्यून सिस्टम आपका डेवलप करती है। ठीक है,
तो इसके जो WBC हैं उसके अंदर एडिनोसिन डीएमिनेज नाम का एंजाइम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो, या तो हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दें, यानी कि अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, ये बोन निकाल करके उसमें दूसरी बोन डालें, या बोन में से बोन मैरो निकाल करके उसमें दूसरी बोन मैरो डालें, पूरे उसका पैर वगैरह का ऑपरेशन करना पड़ेगा इसके लिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। दूसरा उपचार इसके लिए क्या है, ADA का इंजेक्शन लगा दें, बाहर से ये एंजाइम बार बार उसे इंजेक्शन के थ्रू हम देते रहें, ठीक है, ये भी बार बार करना हमारे लिए सहज नहीं है। और तीसरा उपचार है जीन थेरेपी, ठीक है, जीन थेरेपी की जा सकती है। जीन थेरेपी कैसे की जाएगी अब उसको समझते हैं। किसी के अंदर ADA नाम का एंजाइम नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, जहां भी ADA नाम का एंजाइम बनता होगा वहां से जीन निकाल करके उस व्यक्ति की कोशिकाओं में डाल देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। चलो देखते हैं जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं। देखो, जीन थेरेपी में हम क्या करेंगे, जिस भी व्यक्ति के अंदर रोग है, ठीक है, जो भी हमारा पेशेंट है उसका क्या निकालेंगे, उसका हम लिम्फोसाइट निकालेंगे, यानी लसीकाणु निकालेंगे, ठीक है। कहाँ से निकालेंगे, पेशेंट से, फ्रॉम पेशेंट, पेशेंट यानी रोगी से, है ना, रोगी से क्या निकाल लेंगे, उसका लसीकाणु। लिम्फोसाइट क्या होता है, लिम्फोसाइट आपका एक तरह का WBC है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि WBC में क्या हो जाता है, WBC में ADA नाम का एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, WBC से ही जुड़ा है आपका ADA नाम का एंजाइम, ठीक है। और ये WBC कई प्रकार के होते हैं, उसमें से एक प्रकार है आपका लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है, WBC का एक प्रकार है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उस व्यक्ति का जो भी रोगी है हमारा, ठीक है, जो भी पेशेंट है उसका लिम्फोसाइट निकालेंगे जो कि एक प्रकार का WBC है, ठीक है। उसका WBC हमने निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, ठीक है। सारे WBC तो नहीं निकाल सकते, एक आध WBC हमने बाहर निकाल लिया। अब उसको क्या करेंगे, हम कल्चर करेंगे। कल्चर मतलब उसका संवर्धन करेंगे, यानी कि उसकी संख्या में वृद्धि करेंगे, ठीक है, संख्या में वृद्धि करेंगे उसकी, ठीक है। उसको बहुत सारा हम बना लेंगे, ठीक है, उसको कल्चर करके हम उसकी संख्या में बहुत वृद्धि कर लेंगे, बहुत सारा उसको बना लेंगे। अब बनाने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होता है। अब हम बाहर से जिसके अंदर ADA बनाने वाला जीन होगा, जिस भी व्यक्ति के अंदर ADA बनाने वाला जीन होगा, ठीक है, ADA बनाने वाला जीन, उसको जो हम क्या कहेंगे, वांछित जीन, ठीक है। उस वांछित जीन को लाएंगे और आपके लिम्फोसाइट से, ठीक है, जिस लिम्फोसाइट को हमने बाहर रखा है उससे क्या कर देंगे, उसमें डाल देंगे, ठीक है। किसके थ्रू डालेंगे, किसी संवाहक के द्वारा, यानी किसी वेक्टर के द्वारा डाल देंगे। यही तो बायोटेक्नोलॉजी होती है, जीन बाहर से लाना, संवाहक के थ्रू किसी के अंदर डाल देना। तो किसके अंदर डाल रहे हैं, लिम्फोसाइट में, लिम्फोसाइट यानी कि लसीकाणु, ठीक है। जो लसीकाणु हम बहुत ज़्यादा बना चुके हैं उसमें क्या करेंगे, उसमें हम संवाहक के द्वारा ADA बनाने वाला जीन डालेंगे, जिसको हम क्या मान रहे हैं, वांछित जीन मान रहे हैं, ठीक है, ये डाल देंगे। अब ये हमारा क्या हो चुका है, ये हो चुका है, इसके अंदर क्या आ गया है, इसके अंदर लिम्फोसाइट हैविंग ADA जीन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आ गया है, ADA नाम का जीन आ गया है। ADA नाम का जीन आ गया है तो अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे वापस से जो भी हमारा रोगी है, जो भी हमारा पेशेंट है, उसकी बोन मैरो में डाल देंगे, ठीक है। इंसर्ट इट इनटू द बोन मैरो ऑफ पेशेंट, इंसर्ट इट इनटू द बोन मैरो ऑफ पेशेंट, यानी कि रोगी के अस्थि मज्जा में इसे डाल दिया जाएगा। यही सिंपल सा हम काम करते हैं किसमें, जीन थेरेपी में, ठीक है। हमने क्या किया, जो भी पेशेंट था उसका लिम्फोसाइट निकाला, उसके लिम्फोसाइट में क्या है, ADA की कमी है, तो हमने उसका लिम्फोसाइट निकाला, ठीक है। निकालने के बाद उसको संख्या में वृद्धि की,
एक ही दो निकालते हैं, निकालने के बाद उसकी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि करते हैं। फिर बाहर से एडीए नाम का जीन उस लिम्फोसाइट में डाल दिया जाता है। अब वो लिम्फोसाइट के पास क्या है, एडीए जीन है, तो इसे हम वापस से क्या करेंगे, रोगी के अस्थिमज्जा में वापस से डाल देंगे। ठीक है। और किसके जो जीन ये डाला जा रहा है किसी संवाहक के थ्रू डालेंगे। कौन सा संवाहक हम यूज़ करते हैं यहाँ हम यूज़ करते हैं रेट्रोवायरस। याद करो, मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया था, जब भी किसी एनिमल सेल में, ठीक है, जीव की कोशिका में, जब भी किसी जंतु कोशिका में, जीव नहीं, जंतु कोशिका में जब भी हमको कोई वांछित जीन डालना होता है तो हम रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करते हैं। वांछित जीन डालने के लिए रेट्रोवायरस इस्तेमाल करते हैं, किसमें, एनिमल सेल में। और प्लांट में क्या इस्तेमाल करते थे, टीआई प्लाज्मिड, जो मैंने आपको बीटी कॉटन में पढ़ाया था। ठीक है, बीटी कॉटन में भी पढ़ाया था, और आपको आरएनए इंटरफेरेंस में भी पढ़ाया था मैंने। तो रेट्रोवायरस का हिंदी भी मैं लिख दे रही हूँ। रेट्रोवायरस का हिंदी होता है पश्च विषाणु, पश्च विषाणु। ठीक है, तो हम संवाहक के तौर पे क्या यूज़ करेंगे, रेट्रोवायरस या पश्च विषाणु यूज़ करेंगे। बात समझ में आई? यही पूरी आपकी जीन थेरेपी है। ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये आपकी पूरी तरह से काम नहीं करती है। अगर कोई पेशेंट बहुत बड़ा हो चुका है, जैसे मान लो 4 साल की वो बच्ची थी, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, लिम्फोसाइट मरती रहेंगी, है ना। लिम्फोसाइट की एक लाइफ साइकिल होती है कि ये कोशिका कितने दिनों तक जिंदा रहेगी। जो हमने बाहर से दिया है वो कोशिका जब मरेगी तो उसके अंदर ये जीन भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो अगर कोई बच्चा बहुत छोटा है या एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण की स्टेट में है, माँ के पेट के अंदर है, तभी अगर उसे ये जीन दे दिया जाए तो बिल्कुल इसका उपचार एकदम संभव है, वो एकदम नॉर्मल की तरह काम करेगा। लेकिन अगर हम उसे बड़े होने के बाद दे रहे हैं तो उसके सक्सेसफुल होने के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि उसकी सारी कोशिका कब तक देते रहोगे उसे। ठीक है, जो भी हम बायोटेक्नोलॉजी करते हैं वो तो हम एक कोशिका में कर रहे हैं। अगर वो एक कोशिका किसी व्यक्ति के अंदर मर गई तो हमारी बायोटेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जीन थेरेपी छोटे से छोटे बच्चे के अंदर दी जाए, यानी कि भ्रूण में ही दी जाए। जब तक वो माँ के पेट के अंदर है तभी उसे बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस की जाए, या उसके पैदा होने के जस्ट बाद की जाए। ठीक है, तो ये एक उपचार होता है जिसे हम कहते हैं जीन थेरेपी, जीन चिकित्सा, यानी बाहर से किसी जीन को रोगी के कोशिकाओं के अंदर डाल देना, यही है जीन थेरेपी। आप एक और बात पूछ सकते हो मुझसे, ये आपने पेशेंट से क्यों निकाला, बाहर से क्यों नहीं ले लिया? बाहर से ले लेंगे तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स काम कर जाएगा। आपकी जो बॉडी है ना, वो बाहर से किसी चीज़ को अपने अंदर आने नहीं देना चाहती अपने ब्लड में। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे लड़ करके उसे मार देगी। इसीलिए पेशेंट से ही लिया है, ताकि उसका अपना रहे, उसकी कोशिकाएं इसे ना मारे। ठीक है, एक और बात आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, इस बाहर से वांछित जीन को आपके एनसीईआरटी में कहा गया है cDNA। क्या कहा गया है? cDNA कहा गया है। अगर ये वांछित जीन किसी व्यक्ति से ना निकाल करके अगर हम लैब में बनाए तो उसको हम cDNA कह देते हैं। बस इतनी सी बात है। अगर लैब में इसे हम RNA के द्वारा बनाए, RNA से वापस से cDNA बनाए, तो इसको RNA से बनाए अगर हम, तो उसे cDNA कहेंगे। ठीक है, वांछित जीन ना कह करके हम उसे क्या कहते हैं? cDNA। ज़्यादा कुछ बात नहीं है, बस आप इतना याद रखो, लिम्फोसाइट किसी रोगी से निकालेंगे, उसका संवर्धन करेंगे, उसका कल्चर करेंगे, फिर उस लिम्फोसाइट में एडीए का जीन डाल देंगे या फिर उससे रिलेटेड cDNA डाल देंगे, जिसकी वजह से उस लिम्फोसाइट में एडीए जीन आ जाएगा और हम इसे वापस से बोन मैरो में, रोगी के बोन मैरो में डाल देंगे, ताकि उसके अंदर क्या बनने लगे? एडीए बनने लगे और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बरकरार रहे। ठीक है, ताकि वो किसी भी बीमारी से मरे ना। बस इतनी सी बात थी हमारी जीन थेरेपी में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे, ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, ठीक है। इसके बाद कल हमको देखना है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, वो भी आपका बहुत आसान सा छोटा सा टॉपिक रहेगा। उसको ख़त्म करने के बाद 2 और लेक्चर होंगे जिसमें आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, साधारण सी बातें चलती रहेंगी इधर। ठीक है, तो आप देख के इस चैप्टर को आसानी से तैयार कर लोगे। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ओके।